बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए खस्ता लेयर वाले नमक पारे लेकर आई हूँ। इसका शेप जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेट है तो लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर किसी ने खारे खाए हैं तो ये उससे भी रिलेटेड है, तो ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी शाम की चाय के लिए। और देखें कितना खस्ता है, ये देखें कितना खस्ता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें शाम की चाय के साथ, तो बहुत मज़ा आएगा। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाएं और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने मैदा लिया है 1 कप। इसको छान लेते हैं हम अच्छी तरह से। बहुत हल्के फुल्के से होते हैं और बहुत ही अच्छे और मज़ेदार। अब इसमें जो है वो अजवाइन जाएगी 1/2 टी स्पून, और काला ज़ीरा जाएगा जिसको शाह ज़ीरा कहते हैं 1/2 टी स्पून, और नमक भी 1/2 टी स्पून। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, इसमें हाफ से ज़्यादा भी। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून हम तेल डालेंगे। अब तेल के साथ हम मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुत मसल के अच्छी तरह हमने मिक्स करना है इसे, इस तरह से। जब बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें तो फिर इसमें हम 1/3 कप पानी लेंगे, और पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डाल देंगे, क्योंकि इसकी डो जो है वो बहुत सॉफ्ट नहीं गूंदी जाएगी, हाँ थोड़ी सी सख्त होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा 1/3 कप जो है पानी का इसमें इस्तेमाल हो गया है। एक कतरा ना ज़्यादा ना कम, पूरा 1/3 कप यूज़ हुआ है, लेकिन डालना थोड़ा थोड़ा कर कर ही। अब इसको अच्छे से गूंदेंगे इस तरह से, और 5 मिनट तक 7 मिनट 5 से 7 मिनट तक हमने इसी प्रोसेस से इसको गूंदना है अच्छी तरह से, ताकि सब कुछ जो है वो अच्छे से मिक्स भी हो जाए और डो जो है अच्छी सी हो जाए। अब हल्का सा इसमें 1 कतरा ऑयल लगाकर इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। छोटी सी वीडियो मेरी स्किप हो गई है। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला। इसको अच्छे से फेंट लिया है, और इसको हम इसमें गूंदते वक्त जब हम इसको बेलेंगे तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये देखेंगे कितनी अच्छी सी डो जो है वो सेट हो चुकी है। अब इसको हम 2 पेड़े बना लेते हैं छोटे छोटे से। इस तरह से हमने 2 पेड़े बना लेना है। बस अब इसको हम बेलते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं बेलन पे। अब इसको बेलना शुरू करते हैं। अगर सरफेस पे अगर ये चिपकने लगे तो आप इस पे ड्राई पाउडर डाल सकते हैं आटे का। अच्छी बड़ी रोटी बेल लेना है, तकरीबन बस तकरीबन 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक पतली इसको बेलना है अच्छे से। उसके बाद हमने वो जो आमेज़ा हमने बनाया था तेल का और कॉर्नफ्लोर का, वो इसमें लगाना है। तो अच्छा पतला होना चाहिए वो आमेज़ा, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। उसमें लगाने के बाद हमने तो फिर यहाँ पर भी लगाना है। फिंगर की मदद से आपने फिंगर को टिप करते जाएं और उस आमेज़े को लगाते जाएं और इस तरह से फोल्ड करते जाएं। आप चाहें तो यहाँ पर खाली ऑयल लगा के और सूखा आटा भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से बनाए जाते हैं। अब इसको बेलेंगे, हम लंबाई में बेल लेंगे। लंबाई में बेलने के बाद फिर दोबारा से हमने उसी आमेज़े को लगाना है, कॉर्नफ्लोर और तेल जो हमने मिक्स करके रखा था। फिर उसके बाद अगेन इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह। तो ये लेयर बनती जा रही है इसकी। इसको लंबाई में ही हमने बेलना है। आप खाली तेल लगाने के बाद और सूखा आटा भी इस पर छिड़क सकते हैं,
और अगर आप चाहें तो आमेज़ा बना के भी कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से स्ट्रिप्स में। आप चाहें तो चौड़ी करें या पतली करें, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। इस तरह से सारे इसको, ये देखें रेडी हो चुका है। अब तेल जो है तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि उसमें लेयर थी। अब दूसरा पेड़ा भी रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पर जो है वो ऑयल रेडी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को रखा था। ऑयल इतना रेडी है और ये देखें ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब इसको पलटते भी रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम चमचा चलाते रहेंगे इसमें, ताकि सब तरफ से गोल्डन हो जाए। बहुत लाइट भी होते हैं और अच्छे गोल्डन ब्राउन होने की वजह से बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार से लगते हैं। और अजवाइन और ज़ीरे का टेस्ट भी इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है। तो जो लोग बाहर से जो खारे भी करके मिलते हैं, खारे समझ लें, नमक पारे का टेस्ट, खारे का टेस्ट, या वो जो खाली हल्के समोसे होते हैं, वो इन सब का टेस्ट सेम ही होता है। तो वो ये उन्हीं का कम्बिनेशन है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। शाम की चाय के साथ बच्चों को दें या फिर स्नैक्स के तौर पे, तो मज़ेदार रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत इजी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। और आप चाहें तो इसको दोनों स्टाइल से बना सकते हैं, चाहे तो आमेज़ा बना के, चाहे तो आप ड्राई पाउडर छिड़क के। बहुत क्रिस्पी हैं ये देखें कितने क्रिस्पी बने। तो ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।